तुम्हें कोई Please फर्क hammer नहीं channel पड़ता को कि subscribe हमारी बहू Karda. एक Please डिवोर्सी hammer channel को तो subscribe इसको पता Karda. है कि Please तुम्हारा hammer एक channel बेटा को भी है। subscribe मेरा Karda. बेटा था, Please मेरा hammer शादी। channel को subscribe Karda. Please hammer channel सिर्फ को यही बात subscribe नहीं। होता है Karda. कि एक Please औरत hammer मर्द channel को को ना सिर्फ subscribe मजबूत Karda. करती बल्कि उसे मुकम्मल भी करती। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किरण मोइज की फीलिंग्स को अच्छी तरह से जान चुकी है और अब इसके मुंह से इज़हारे मोहब्बत भी सुन चुकी है, लेकिन वो इसे बताना चाहती है कि वो ना सिर्फ तलाक याफ्ता है बल्कि एक बेटे की माँ भी है। लेकिन मोइज इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, इसे कहने का कोई भी मौका नहीं देता है। किरण की वालदा इसे यही सवाल करती है कि क्या तुमने मोइज को बता दिया है कि तुम एक बेटे की माँ हो। की वालदा ये सारी हकीकत जान चुकी है और वो अपने शौहर से कहती है कि किरण अपने बेटे के बारे में मोइज से छुपा रही है। मोइज नहीं जानता है कि इसका एक बेटा है। सो मोइज अपनी बात मनवाने के लिए अपने वालदैन को कायल करता है और इन्हें बताता है कि किरण बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसे यूनिवर्सिटी के टाइम से जानता हूँ, मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इसे इज़हारे मोहब्बत ना कर पाया। लेकिन जब मुझे अब दूसरा मौका मिला है तो मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तो इसकी माँ बड़े प्यार से इसको हैंडल करते हुए कहती है कि बेटा सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि किरण एक बच्चे की माँ है। तो मोइज सुनकर शौक रह जाता है और कहता है कि किरण ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। दूसरी तरफ सैफ जो कि अपने बेटे को देखने के लिए बेकरार होता है, वो अपनी वालदा से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और इससे कहता है कि मुझे अपना बेटे शानी से मिलना है, वो मेरा खून है। चाहे किरण को तलाक मैंने दी है लेकिन मेरे बेटे से मेरा अभी रिश्ता बाकी है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और वक्त आ चुका है कि मैं किरण से अपना बेटा वापस ले लूं। इसकी वालदा इसे समझाती है कि बेटा किरण अपनी जिंदगी और अपने बेटे के साथ गुजार देगी, तुमने उससे शादी कर ली है, अब तुम्हें अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए और अपनी बात से फिरना नहीं चाहिए। लेकिन सैफ कहता है कि माँ मैं आपको बता दूं मैं अब क्या करूं, मेरे ख्याल से मुझे अपनी औलाद ले लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं बाप तो बन नहीं सकता हूँ। अब मेरी औलाद मेरे बेटे शानी पर मेरा हक है, मेरा अकलौता वारिस है, मैं इसे अपनी वापस जिंदगी में लेकर आऊंगा। ये सारी बातें फरियाल सुन लेती है और वो इससे नाराज हो जाती है और इसे कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुम्हें अपना बेटे से मोहब्बत हो गई है तो फिर तुम मुझे भूल जाओगे। सैफ इसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करूंगा जितनी आज करता हूँ, वो मेरी औलाद है और इस तरीके से हमें औलाद भी मिल जाएगी और हम दोनों वालदैन कहलाएंगे और तुम्हें भी बेटा मिल जाएगा। सो फरियाल पहले तो वह बहुत ज्यादा वावेला मचाती है और फिर इसकी बातें सुनकर समझ जाती है और कहती है कि मैं आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ मोइज के वालदैन इसके आगे ये शर्त रखते हैं अगर तुम किरण से शादी करोगे तो इसका बेटा हम कबूल नहीं करेंगे। इसके वालदैन को ये बात कायल भी हो जाती है और कहते हैं कि यकीन से कह इतना सकता तो हूँ कि उस हमारा हक लड़की ने है कि हम मुझसे ये किसी और बात के छुपाई बेटे है को कि वो निकाल शादीशुदा सकते है। हैं। अब क्या लेकिन किरण को जो कि पहले इस प्रपोज को कबूल नहीं कर रही होती है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करेगी